सुग्रीव अपने भाई बाली के भय के कारण डरकर ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था। श्री राम जी पिता की आज्ञा पाकर वनवासी हो गए थे और जब श्री सीता माता हरण के कारण माता को खोजते हुए दोनों भाई ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं तो सुग्रीव इन्हें बाली के भेजे हुए बाली का षड्यंत्र समझकर हनुमान जी से कहते हैं, अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर कहते हैं, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निदान है। धरि बटु रूप देखु ते जाई, कहे सुजानी जी सैन बुझाई। तुम बटु का रूप धरकर तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। विप्र रूप धरि कपित है गयु, और हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए। विप्र रूप धरि कपित है गयु, माथ नाई पूछत अस भयहु, और उन्हें मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्यामल गोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन बीरा। को तुम श्यामल गोर शरीरा, कौन हो तुम श्यामल सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं। क्षत्रिय रूप फिरहु वन बीरा, जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। तब श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं, कौशल लेस दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निशिचर भय देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। आपन चरित कहा हम गाई, हे ब्राह्मण देवता, हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। कहु विप्र निज कथा बुझाई, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। तब श्री हनुमान जी प्रभु को पहचान कर उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। और श्री राम से हनुमान जी कहते हैं, मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। हे स्वामी, मैंने जो पूछा आप कौन है, वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के रूप में, और मेरी वानरी बुद्धि, इसमें मैं तो आपको पहचान ना सका। अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु तुम पूछो कस नर की नाई। हे महाज्ञानी, हे महाईश्वर, आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हो। तव माया बस फिरऊ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश में भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एकू में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेहु दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यों ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझको भुला दिया। एकू में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेहु दीन बंधु भगवान। हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझको भुला दिया। इस प्रकार से श्री हनुमान जी श्री राम जी से भेंट करते हैं और श्री राम से कहते हैं कि इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। और श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास गुफा में लेकर गए। सुग्रीव ने श्री राम जी को अपने और अपने भाई बाली के बीच शत्रुता का कारण बताया और कहा कि बाली उन्हें मारने के लिए आतुर है और उसके डर से मैं यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर रहता हूँ। यहाँ पर बाली डर के मारे नहीं आता है। श्री राम ने सुग्रीव को ढांढस बंधाते हुए कहा, सुनु सुग्रीव, मारी हो बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उनके प्राण न बचेंगे।
सुग्रीव से सब बातें जानकर जब श्री राम को पता चला कि गलत तरीके से उसके भाई बाली ने सुग्रीव की पत्नी को सुग्रीव से छीन लिया है और उसको मारने के लिए उतारू है, तो श्री राम सुग्रीव को अपने संग लेकर बाली की तरफ बढ़ते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा। और इसके बाद सुग्रीव को साथ लेकर ले सुग्रीव संग रघुनाथा, हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले चाप सहायक गही हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजसी जाए निकट बल पावा। तब रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, वह श्री राम का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, गरजसी जाए निकट बल पावा। और बाली सुनत बाली क्रोधातुर धावा, और बाली सुग्रीव की गर्जना सुनकर क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। और उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ, सुनुपति जिन्हि मिलेउ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। और उनकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौशलेश सुत लक्ष्मीन रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है और संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मीन रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि हो उसनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो रघुनाथ जी समदर्शी है। कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही, और जो कदाचित वो मुझे मारेंगे तो पुनि हो हुसनाथ, तो मैं दोबारा से सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, ऐसा कहकर वह महाअभिमानी तृण समान सुग्रीव ही जानी, और तिनके के समान सुग्रीव को जानकर उससे युद्ध करने चलता है। भिरे उभो बाली अति गर्जा, मुठका मारी महाधुनि गर्जा। और रण क्षेत्र में दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया। भिरे उभो बाली अति तरजा, मुठका मारी महाधुनि गर्जा। और घुसा मारकर बड़े जोर से बाली गर्जा। बाली के इस प्रहार से सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी और श्री राम से आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। तब श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं कि तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। और फिर सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और उससे बड़ा भारी बल देकर बाली से लड़ने भेजा। दोनों में अनेक प्रकार से युद्ध होने लगा और श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से छिपकर देख रहे थे। और फिर बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, बहु छल बल सुग्रीव कर, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। ही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। तब श्री राम जी ने तानकर बाली के हृदय में बाण मारा। परा विकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नैन सर चाप चढ़ाए। परा विकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परा विकल मही सर के लागे, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए है और धनुष चढ़ाए हैं। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नैन सर चाप चढ़ाए। और इस प्रकार से बाली बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उसके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचानकर उसने अपना जन्म सफल माना।
उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। मारेहु मोहि व्याध की नाई, और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। श्री राम जी कहते हैं, हे मूर्ख सुन, अनुज बधू भगिनी सुत नारी। छोटे भाई की स्त्री, बहन और पुत्र की स्त्री, 59 कन्या सम एचारी। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, 59 कन्या सम एचारी। इन्हीं कुदृष्टि विलोकऊ जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इन्हें जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। हे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है। नारी सिखावन करसी न काना। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं धरा। नारी सिखावन करसी न काना, मम भुज बल आश्रित तहि जानी। मारा चहसी अधम अभिमानी। मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी तुमने अरे अधम अभिमानी सुग्रीव को मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन छलने चातुरी मोरी। प्रभु आजहु में पापी, अंत काल गति तोरी। अब बाली कहता है, हे श्री राम जी सुनिए, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा क्या। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेव निज पानी। श्री राम जी ने बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर बाली के सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया। अचल करो तनु राखो प्राणा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली कहा, सुनु कृपा निधाना। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार साधन करते रहते हैं। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहा आता। अंत राम कही आवत नाही, उनके मुख से अंत काल में राम नहीं निकल पाता। जासु नाम बल शंकर काशी, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। देत सबहि समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोइयावा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। मम लोचन गोचर सोइयावा, वह श्री राम स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। मम लोचन गोचर सोइयावा, हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। और इस प्रकार से बाली श्री राम से कहते हैं कि ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उसमें बबूर के पेड़ बाढ़ लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपके इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। और ऐसा कहकर बाली श्री राम से कहते हैं कि मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वह श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूँ। और हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। और इस प्रकार से श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने।